चलिए आइए आज जानते हैं विभाजता के नियम के बारे में। ठीक है, ये नियम जो है ना ये 6th क्लास में स्टार्ट होता है और 6th क्लास में पढ़ना है और आगे आप लोग को 10th क्लास तक पढ़ना है। तो आइए, अगर मान लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर अगर दे दिया जाए, जैसे कि ये नंबर है, अब कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं है? अगर आप भाग दे करके चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए एक नियम बनाया गया है विभाजता का नियम, जिसमें आपको हम अभी बताएंगे 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, 4 से और 5 से विभाजता का नियम। तो अभी पता करते हैं कि ये नंबर 2 से विभाज्य कैसे होगा। इसका नियम है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में, जिस संख्या के इकाई के अंक में, इकाई के अंक में, इकाई का अंक जो है ना, इकाई का अंक उसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो सम संख्या होना चाहिए। अब सम संख्या सबको मालूम है कि सम संख्या क्या होगा, लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। यानी कि इस संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब आते हैं 3 से विभाजता का नियम। आपके पास इतना बड़ा नंबर है, लेकिन 3 से कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक नियम यह है कि सारे अंकों को जोड़ेंगे। जितना है 4 है, 6 है, 8 है, 6 है, 9 है, 6 है और 0 है, इस सब को जोड़ेंगे। जोड़ करके देखते हैं कितना आएगा। 6, 4, 10, 8, 18, 6, 24, 24 और 9, 33 और 6, 39। अब 39 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 39 में हम 3 से भाग देंगे। ये आ जाएगा कितना टाइम्स में जी? 13 टाइम्स में। हमारे पास आ गया कितना आपका? 30। और ये रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बच गया? 0। तो जिस संख्या के अंकों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे और हमारा शेषफल 0 आएगा, वो संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, यानी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है ये भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब आते हैं हम 4 से। अब पता करते हैं 4 से विभाजता का नियम। आपके पास बहुत बड़ा नंबर आपके पास मिलेगा। जैसे कि ये नंबर हमारे पास मिल गया, ये नंबर बड़ा है। अब 4 से भाग देंगे तो कैसे पता चलेगा कि 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं? इसके लिए हमको सिर्फ अंतिम 2 अंक पे ध्यान देना है। किस पे देना है? अंतिम 2 अंक पे, यानी इकाई और दहाई के अंक पे। अगर इंग्लिश में बोले तो वंस और टेंस पे। बस यही 2 अंक पे, 2 डिजिट पे ध्यान देना है। अंतिम डिजिट या तो 0 हो, कितना होना चाहिए? या तो 0 हो, या तो 0 हो, या अंतिम 2 अंक यानी कि 64, ये 4 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। अब कितना बड़ा नंबर है उसमें से सिर्फ 2 ही अंक पे हम भाग दे रहे हैं तो ये आसानी आ जाएगा। यानी कि 4 से हम भाग देंगे 64 में, ये हो जाएगा 24 और 6 टाइम्स में ये कट जाएगा। यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तब भी ये 4 से विभाज्य होगा, अगर 2 0 है तब भी ये 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 से विभाजता का नियम। 5 से बहुत आसान है, सिर्फ अंतिम अंक क्या देखना है हमको? अंतिम अंक। अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इस तरह का है, बाकी हमको डिजिट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है, यानी कि 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। चलिए, इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो देख करके सीखना, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा वीडियो पहले पहुंच सके।